हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियां का जो लॉन्ग टर्म में आपका दोस्तों मोटा मुनाफा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंपनियां क्या है, धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जा रही हैं और आपका पैसा बनाते जा रही है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो फटाफट चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों, वह है सुज़लॉन एनर्जी। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे बहुत सस्ते लेवल पे मिलता था। अगर हम एक साल के अंदर ही देखते हैं तो दोस्तों कहाँ पे हुआ करता था, ये स्टॉक आपको मिलता था 8 रुपये का। ठीक है, तो 8 रुपये के भाव पे दोस्तों जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, आज दोस्तों उसका पैसा 4-5 गुना हो चुका है। ठीक है, पर अब दोस्तों ये कंपनी क्या है, धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रही है, धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रांग होते जा रही है, अपना कर्जा कम करते जा रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से आपको 60 रुपये भी जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। पहले दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कर्जा था, क्योंकि ये काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, तो उसकी वजह से दोस्तों ये स्टॉक भागता जा रहा है। पर क्या है, अभी काफ़ी भाग चुका है। तो आप इसको अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर आपका 5 से 10 साल, 5 से 6 साल, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी आगे हम देखेंगे, बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स बनाते बनाते जा रही है। और इस लेवल पे दोस्तों ये कंपनी इसके फंडामेंटल के हिसाब से बहुत सही है इस टाइम पे। ठीक है, अगर इस कंपनी का आप 1000 क्वांटिटी ऐड कर ले तो आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए बात है 10 साल की, 5 साल की, ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म की नहीं है। तो इसके यहाँ से तुम आपका बहुत तगड़ा मुनाफा हो सकता है। ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी दोस्तों ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है जैसे ऊर्जा ग्लोबल है या और भी रिन्यूएबल की कंपनियाँ हैं दोस्तों, क्योंकि एक अच्छी अच्छी खासी इसकी मार्केट कैप है। अगर इसकी मार्केट कैप आप देखते हो तो इसकी मार्केट कैप दोस्तों क्या है, 61,000 करोड़ की है, यानी कि एक मिड साइज की कंपनी है। ठीक है, तो मिड साइज की कंपनियाँ ज़्यादा सेफ होती हैं रेदर देन स्मॉल कैप कंपनियाँ जो 10,000 करोड़ की होती है, 2,000 करोड़ की होती है, उस पर रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपनी का बहुत शानदार काम है। विंड एनर्जी से दोस्तों बनाती विंड एनर्जी का इस्तेमाल करती है, रिन्यूएबल सेक्टर पे काम कर रही है, सोलर पावर पे काम कर रही है। तो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों आपको एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर हम देखिए दोस्तों ये स्टॉक में क्या है, पहले कहाँ हुआ करता था, पहले देखिए दोस्तों इस लेवल पे काम करता था। ये देखिए, आपने देखा होगा दोस्तों कहाँ पे, 278 के भाव पे। ठीक है, ये तब की स्टोरी है जब रिन्यूएबल एनर्जी पे बिल्कुल भी काम नहीं होता था, सोलर पावर पे बिल्कुल भी काम नहीं होता था। अब तो गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस सोलर एनर्जी पे है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो अब ये स्टॉक दोस्तों, ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेट हुआ था, अब अभी इसमें क्या है, ग्रोथ दिखते जा रही है। अगर दोस्तों ये कंपनी में आपका क्या है, मोटा तौर पे ज़बरदस्त पैसा बनेगा, और इस लेवल पे दोस्तों बहुत सही है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इनके फंडामेंटल्स भी बहुत ज़बरदस्त धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी भी शेयर पे काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का हमें बिजनेस पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी आने वाले 10 साल सर्वाइव करनी भी चाहिए, तभी हमारा पैसा बनेगा, अन्यथा यहाँ से पैसा लूज हो सकता है। ठीक है, और सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, पोर्टफोलियो बना के काम करना है, ताकि हमारा रिस्क क्या है दोस्तों, हम उसको मैनेज कर सकें। तो दोस्तों ये कंपनी क्या है, कंपनी जो काम करती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े इनके ऑर्डर्स बुक्स भरे पड़े हैं। 60,000 का इनका मार्केट कैप चल रहा है, मार्केट जब चल रहा है। आरओसी इनका 20% के आसपास है। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 2 के आसपास की चल रही है। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करते हैं, तो क्या इनकी सेल्स देखिए कैसे बेहतर होती जा रही है। 955 थी, ठीक है, फिर 1,000 चलेगी, फिर 1,000 में काम करने, फिर 2,000 में थोड़ा सा गिरी। ठीक है, उसके बाद अभी 1,400, 1,500, ठीक है, 1,500 करोड़ के आसपास पे काम कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर इन क्वार्टर इनके क्या 136 से 225 के आसपास चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फंडामेंटली सही दिख रही है। पहले ये कंपनी देखिए दोस्तों कहाँ होती थी, -118 करोड़, ठीक है, -54 करोड़। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या कहते हैं इनको, उसके बाद पॉजिटिव में आए, उसके बाद फिर दोस्तों माइनस में गई, उसके बाद माइनस भी। अब देखिए इनके 244, 2,000 करोड़ के आसपास, फिर 56, 58, ठीक है, थोड़ा बहुत क्वार्टरली अप एंड डाउन चलता रहता है, 203 करोड़, यानी कि आप पॉजिटिव में काम कर रही है। ठीक है, उसका अगर हम दोस्तों ईएलडी सेल्स देखें तो ईएलडी कितने निकल कर 21,000 करोड़ के थे, आज कहाँ चले गए,
5,000 करोड़ के आसपास ठीक है। 2012 में बहुत अच्छा काम करती थी, उसके बाद दोस्तों क्या है नीचे गिरते गई, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस भी नीचे गिरता गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए माइनस में चलता था, ठीक है, माइनस में चलता था, अब कहाँ पॉजिटिव में आ गया। 833 करोड़ के पॉजिटिव, 833 के आसपास चला गया प्रॉफिट, करोड़ के आसपास पॉजिटिव में आ गया है। अगर हम इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखोगे दोस्तों क्या है, नेगेटिव में हुआ करती थी, फिर पॉजिटिव में आए, फिर नेगेटिव में आए, फिर नेगेटिव में, अब दोबारा देखिए पॉजिटिव में आ गए 2,800 करोड़। यानी कि फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त इसके, इस कंपनी के इस प्राइस के हिसाब से दिख रहे हैं। तो इस कंपनी में देखिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, और क्या है कम कम स्टॉक्स ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो। अगर आप ये 1,000 स्टॉक भी जमा कर लोगे आज से 5 से 10 साल के बाद, आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स पूरे मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और रिजर्व्स देखिए, अब इन दोस्तों इनके रिजर्व्स की बात करते हैं तो पहले इनके रिजर्व्स देखो -5,000 करोड़ के होते थे, अब देखिए इनको क्या रिजर्व्स भी धीरे धीरे रिजर्व्स पे काम करने लगी है, ठीक है, रिजर्व्स पे काम करने लगी। अब इनके बोरोइंग्स देखिए, बोरोइंग्स भी क्या है, कर्जा भी देखिए धीरे धीरे क्या है, कर्जे को ख़त्म करते जा रही है। देखो 4,000, 4,000, 1,000, यानी 1,900, यानी कि कर्जा भी कम होती जा रही है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है दोस्तों कंपनी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चल रही है, ठीक है। अगर आप दोस्तों किसी ने कर्जा ले रखा है तो हम किसको बेटर मानेंगे, किसी के दोस्तों, किसी के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और किसी के पास दूसरे के पास अगर 50 लाख का कर्जा है, ठीक है, और दोनों की संपत्ति बराबर है, तो हम दोस्तों जिसका खास कर्जा नहीं है उसको बेटर मानेंगे। तो वैसे ही दोस्तों क्या है, सुज़लॉन एनर्जी भी क्या धीरे धीरे अपना कर्जा ख़त्म करते जा रही है। धीरे एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब ये डेब्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो फिर सारा का सारा प्रॉफिट आपको शेयर होल्डर को देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, बेहतरीन शानदार कंपनी, आने वाले टाइम में आपका पैसा जरूर बना के देगी। तो इस कंपनी को आप नज़र बना सकते हैं। दूसरी कंपनी दोस्तों BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कंपनी PSU कंपनी है, बट ये कंपनी का काम जो है वो बहुत शानदार है, ठीक है। बहुत सी कंपनियों के है सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, ये कंपनी भी आपको क्या धीरे धीरे पैसा बना के दे रही है, हल्के हल्के बढ़ती रहती है, आपको पता भी नहीं लगता कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 98 के आसपास ही प्राइस हुआ करता था, आज कहाँ 229 के आसपास चला गया, ठीक है। साल में 200 साल में देखेंगे तो 241% के इसने रिटर्न दे दिए, यानी कि आपका पैसा 2.5 गुना कर दिया है। तो कंपनी काफ़ी भाग चुकी है, पर काम इसका ज़बरदस्त है और फ्यूचरिस्टिक काम है। तो क्या है, इस कंपनी में भी हम SIP कर सकते हैं, कम कम स्टॉक्स लेके एक अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 5 से 10 साल के लिए। तो यहाँ से पैसा आपका डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म देखो, ऑल टाइम हाई देखो इसने क्या है, 1100% के आसपास बना के दिया। तो बीच में दोस्तों गिरावटें बहुत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी जो होती है, PSU कंपनी जो होती है, तो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस आते हैं उनसे इन स्टॉक्स पर फ़र्क पड़ता रहता है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना कर रखना, 79,000 की एक अच्छी खासी लार्ज कैप कंपनी की बनने को जा रही है। तो कंपनी का भी शानदार काम है, आने वाले टाइम में आपका पैसा बनता रहेगा। फंडामेंटल्स अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, उनके फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार निकल कर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी का काम क्या करती है, बेसिकली हम जिस स्टॉक में भी काम कर रहे हैं तो हमें उस कंपनी के काम के बारे में पता होना चाहिए। जो कंपनी दोस्तों काम करती है, पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। सबसे पहले जितने भी पावर प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, इनकी सप्लाई करती है। इनकी ऑर्डर बुक्स भरी पड़ी है काफ़ी टाइम आगे के लिए, ठीक है। उसका डिज़ाइन करती है, उनको डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सर्विसिंग। तो बहुत ज़्यादा इनका क्या काम है उस पर। और किसको प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो होती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, डिफेंस। तो सारे के सारे मतलब ऑल सेक्टर में इसने अच्छा खासा काम जमा कर रखा है, ठीक है। रेवेन्यू देखिए क्या है, द कंपनी हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर एंटायर रेंज ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग थर्मल, गैस, हाइड्रो एंड पावर, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों को क्या करती है, अच्छा खासा सर्विसिंग इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, सर्विसिंग देती है। तो इनका आने वाले टाइम में दोस्तों काम बढ़ता रहेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक काम है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्तों, अगर इनकी सेल्स की बात करते तो 48,000 करोड़ की बात करते थे, ठीक है, 2013 में। उसके बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ है, गिरते गए, इनका देखो 17,000 करोड़ तक पहुँच गए थे। अब देखिए फिर से जंप आने लग गया, 21,000 करोड़, 23,000 करोड़, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी दोबारा शुरू हो चुकी है इस कंपनी में, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पे पहले कभी कितने ज़बरदस्त हुआ करते थे, उसका नेगेटिव में चले गए, उसके बाद अब देखिए दोबारा पॉजिटिव में आ गए। तो फंडामेंटल्स इसके सही होने लग गए हैं। तो इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म, ठीक है। 6,000 नेट प्रॉफिट, 6,000, 3,000, फिर से बीच में देखिए माइनस में भी चले गए थे। अब यहाँ पे देखो माइनस, फिर अब यहाँ से फिर पॉजिटिव हुए थे, फिर माइनस हुए, अब यहाँ से दोबारा पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है।
तो कंपनी क्या है, कंपनी का काम धंधा बहुत अच्छा है। और कंपनी दोस्तों गवर्नमेंट की है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है नहीं कि कंपनी बंद हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। 60% की 63% की जो होल्डिंग है भारत सरकार के पास है। और 7% के आसपास एफ भी इसमें घुसे पड़े हैं, ठीक है। डी ने तो बहुत जम के माल उठा रखा है कि अपनी होल्डिंग में बनाई 15.99 से 17.58। तो इस कंपनी में दोस्तों आपका तगड़ा पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में। तो इस कंपनी में फोकस रखना, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है आने वाले टाइम में आपको 300 के लेवल भी पार करते हुए दिखेगा, अभी 400 भी दिखेगा, पर आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि दोस्तों जब जब आपको मौका मिलता है, गिरावटें मिलती है, तो अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड करते रखो पोर्टफोलियो में। बाकी दोस्तों जो पूरी दुनिया कर रही है कॉल एंड फिर फ्यूचर ऑप्शन, वहाँ से क्या है, पैसा लूज ही कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से बेटर है कि इन अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करो और वहाँ से जाके फिर आने वाले टाइम में पैसा कमाओ। फ्यूचर ऑप्शन उसके बाद खेलो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आपका एक प्रॉफिट ही है। दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है यूनो मिंडा। ये भी एक बहुत शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे मिल रही है। तो ऑटो एक्सीलरी की कंपनी है। अगर एक साल का चार्ट देखो तो 31% के शानदार डिसेंट रिजल्ट बना के दिए हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसमें भी क्या है दोस्तों, किसी को पता नहीं लगता है, तो हल्के गिरती है, बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है, और एंड में आपको 31% के रिटर्न ये भी दे के चलेगी है। मात्र कंपनी 37,000 करोड़ की है। तो इस 37,000 करोड़ की कंपनी, तो आने वाले टाइम में जब ये दोस्तों लार्ज कैप कंपनी बनेगी तो आपका पैसा 5 से 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप जा रहे हो तो आपको मार्केट कैप जरूर देखनी है कि वो मार्केट कैप कितनी है उसकी। अगर छोटी मार्केट कैप की कंपनी है और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो आने वाले टाइम में आपके पैसे को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर सकती है। अगर लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, तो वो एक 20 से ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% CAGR के हिसाब से बढ़ेगी। उसमें ऊपर नीचे करके आपको पैसा कमाना होगा। मल्टीबैगर रिटर्न्स की आपको उससे क्या है, अपेक्षा नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत ज़बरदस्त मजबूत कंपनियां हैं। इन कंपनियों में आप काम कर सकते हो, खुद की एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों आपका पैसा यहाँ से स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो तो दोस्तों आप क्या करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। और अगर यहाँ पे दोस्तों कॉल एंड पुट में जाते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाते हो, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन आज की डेट में क्या चलता है, सबको क्विक मनी चाहिए, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर को ज़्यादा जाते हैं। जो यूथ आती है दोस्तों वो कॉल एंड पुट पे जाती है, तो वहाँ से क्या कहते हैं, मैक्सिमम दोस्तों वो अपना पैसा लूज करती है। वो सिर्फ क्या देती है, ब्रोकेज देती है। अगर वो एंड ऑफ द ईयर अगर वो निकालेंगे अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हम दूसरी कंपनियों के निकालते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो उनको दिखेगा कि उन्होंने पैसा लूज ही किया है अपना पैसा FNO में। तो यहाँ से बेटर है कि दोस्तों ये सारी की सारी कंपनियों में आप काम करो। फंडामेंटली सारी स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, ठीक है। राइट कंपनियाँ सारी हैं, राइट प्राइस आपको भाव मिलेगा। कैसे, वो आपको कम कम स्टॉक में मिलेगा एक। और सारा का सारा धन एक स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां निकली जिन्होंने आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म किया। जैसे आपने DHFL, ठीक है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखा होगा, DFHL ने आपका पैसा जीरो कर दिया, डीलिस्ट हो पड़ी, ठीक है। यस बैंक दोस्तों कितना ऊपर हुआ करता है, वहाँ से आपका पैसा, आपने जिन्होंने पैसा लगाया होगा 350-400 के भाव पे, उनका पैसा आज दोस्तों बहुत ही कम हो गया होगा। उसके बाद आप रिलायंस देखिए, आरकॉम देखिए, अनिल अंबानी की कंपनियाँ देखिए, बैंक्रप्सी के कगार पे, वोडाफोन देखिए, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने पैसा लोगों का बहुत ही डुबाया है। PNB देखोगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंपनियाँ, इसलिए किसी भी स्टॉक पे खूब ज़्यादा पैसा नहीं लगाता। अगर रिसेंट अगर हम देखें तो अभी पेटीएम का एग्जांपल है आपके पास। पेटीएम का जो शेयर होता था कहाँ हुआ करता था दोस्तों, आप देखो कैसे कितने नीचे गिरा हुआ है। तो जो हाई लेवल पे होगा दोस्तों उसका तो सारा का सारा पैसा फंस गया हो। तो इसलिए किसी भी स्टॉक पे एकदम ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है। बहुत सारी कंपनियों में काम करना है, उनके बारे में रिसर्च करनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करने हैं, और तो आने वाले टाइम में आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक बार से ये आदत क्रिएट होगी तो आपका पैसा यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।